हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक इजी विद सुमीना में। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ सुपर सॉफ्ट ठंडी ठंडी मलाई केक की रेसिपी। ना इसमें कोई क्रीम का यूज़ करेंगे, ना कंडेंस मिल्क का और ना ही अंडे का। ना इसे हम ओवन में बनाएंगे, ना ही कुकर में बनाएंगे। इसे डायरेक्टली हम एक पैन में बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। आपको ये जरूर ही बहुत ही पसंद आएगी और ये बहुत ही ईजी भी बन जाती है। तो आइए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं मेरे किचन में मेरे तरीके से। यहाँ पहले बना लेते हैं हम केक। इसके लिए लेंगे 1/3 कप जितना रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/3 लेंगे यहाँ पे दही। दही जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। अब यहाँ लेंगे आधा कप जितना पिसा हुआ चीनी। मैंने चीनी को लेकर मिक्सी जी डाल के उसे अच्छे से पीस लिया था और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ जो मैंने दही का यूज़ किया है ये मार्केट वाली दही है और बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी है। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप जितना मैदा। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को मेजरिंग कप से नापा है और बिल्कुल एक लेवल में नापा है। अब यहाँ डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा डालेंगे 1/2 टीस्पून, जिससे कि केक जो है अच्छे से फूल सकेगा, मतलब स्पंजी बनेगा। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम दूध। यहाँ पे मैंने आधा कप जितना दूध लिया है। दूध जो है बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा करके दूध को डालेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे, जिससे कि इसमें कोई लम्स भी ना रहे और ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पे मैंने बिल्कुल आधा कप जितना दूध का यूज़ कर लिया है। तो इस तरीके से इसे हम बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब यहाँ पे लेंगे एक कढ़ाई। जो मैंने कढ़ाई लिया है ना वो बिल्कुल पैन के समान ही है। अब इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटर पेपर का यूज़ किया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, जो नोटबुक का जो पेपर होता है ना, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे न्यूज़पेपर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और बटर पेपर को भी अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने बटर को बना के रखा है केक का बैटर, उसे डालेंगे और अच्छे से इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से हम बटर को बना के तैयार करेंगे। तो सारे बटर को डाल लेंगे। अब इसे 1 से 2 बार इसे हम टैप कर देंगे, जिससे कि कोई भी एयर है वो निकल जाए। अब चलते हैं इसे हम बेक करने की तरफ। तो यहाँ मैंने गैस के छोटे वाले बर्नर का यूज़ किया है। उसके ऊपर एक तवा रखेंगे। मैंने यहाँ पे लोहे का तवा का यूज़ किया है। मतलब कढ़ाई को डायरेक्टली हम गैस फ्लेम पे नहीं रखेंगे, तवे के ऊपर रखेंगे और इसे अच्छे से हम कवर कर देंगे। और इसको बेक होने में लगभग 30 मिनट का टाइम लगा था। अच्छा, वही इस बात पे भी डिपेंड करता है ना कि आपका जो कढ़ाई कैसा है और तवा कैसा है। तो इसे बेक होने में लगभग 30 मिनट का टाइम लगा था। तो इसको अब 30 मिनट के बाद अगर आप चेक कर लें, अगर आपको लगता है कि आपका अच्छे से बेक नहीं हुआ है, तो आप इसे थोड़ी देर और बेक कर लें। तो अब चलते हैं हम मलाई बनाने की तरफ। एक पैन लेंगे, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये नानी दादी वाला नुस्खा है कि अगर मलाई मतलब रबड़ी बनाओ तो थोड़ा सा पानी डाल दो, जिससे कि दूध जो है नीचे कढ़ाई में लगता नहीं है। अब यहाँ पे दूध लेंगे 1 लीटर जितना। मैंने यहाँ पे फुल फैट दूध का यूज़ किया है। अब उसमें डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच जितना चीनी डाला है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब डालेंगे कुछ धागे केसर के और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छे से हम बॉयल कर लेंगे। अभी बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुका है। तो इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हरी इलायची का पाउडर और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से हम पका लेंगे, मतलब गाढ़ा कर लेंगे, जब तक ये 50% तक अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। अभी बिल्कुल 50 अब अच्छे से गाढ़ा हो चुका है 50% तक। इस टाइम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो फिर केक पे जब इसे डालेंगे तो केक इसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इस टाइम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सिर्फ हम 50% ही गाढ़ा करेंगे। अब इधर हम केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। देखिए किनारों से अच्छे से लाल हो चुका है। तो टूथपिक से चेक कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। अगर आपको लगता है कि इस टाइम आपका टूथपिक क्लीन नहीं निकला तो आप इसे थोड़ी देर और बेक कर लें। तो अब इसे हम रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, जिससे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो अब यहाँ पे इस तरीके से हम चाकू की मदद से किनारों को निकाल लेंगे, जिससे कि केक को हम इसी तरीके से बाहर निकाल सकें। अब यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, उसे इस तरीके से ऊपर से कवर कर देंगे और सावधानीपूर्वक इसे हम अच्छे से पलटेंगे, जिससे कि केक जो है आराम से बाहर आ जाए और टूटे भी नहीं। तो 1-2 बार इसके ऊपर हम टैप कर देंगे, जिससे कि केक जो है अच्छे से बाहर आ जाए। यहाँ केक जो बहुत सॉफ्ट होता है तो बिल्कुल आराम से इसे निकालेंगे। अब देखिए केक जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। तो इसके ऊपर जो बेकिंग पेपर है ना उसे निकाल देंगे। तो देखिए केक कितना परफेक्ट तरीके से बेक हुआ है ना। तो अब इसे आराम से पलट लेंगे। तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है ना। फिर से इसे हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे। तो अब यहाँ पे लेंगे एक फोक और फोक की मदद से इस तरीके से इसमें हम होल कर देंगे। होल करने से होगा ये कि जब इसके ऊपर जब हम जो मलाई जो है ना रबड़ी को जब डालेंगे तो वो केक जो इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो इस तरीके से सारे केक पर हम होल कर देंगे। अब जो हमने जो बनाई थी रबड़ी उसे डालेंगे, इसे इसके ऊपर अच्छे से हम फैला देंगे। तो इसलिए यहाँ पे अगर दूध को अगर ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है,
तो इसे इस अच्छे से डाल देंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, जिसका यूज़ हम सर्व जब करेंगे तब करेंगे। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता को बारीक कट कर लिया तो उसे डाला है। आप अपनी मर्जी के अनुसार इसे जैसे मर्जी आप उसे सजा सकते हैं। आप इसे चेरी से, चांदी के वर्क से भी सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया गुलाब की पंखुड़ियों को, जिससे कि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। और इसे हम रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए, ये मलाई को भी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तब इसे रख देंगे फ्रिज में। तब इसे रखे हुए फ्रिज में लगभग 1 घंटा हो चुका था, इसे कट कर लेंगे। इसको मैंने स्क्वायर शेप में कट किया था, आपको जैसा मर्जी आप उसको वैसा कट कर सकते हैं। तो दिख रहा है ना कितना सॉफ्ट और कितना टेम्पटिंग, और ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो रहा है। तो अब इसे हम इजी पूर्वक निकाल लेंगे। तो इस टाइम जो केक है ना बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, तो बिल्कुल सावधानीपूर्वक इसे निकालेंगे, बिल्कुल आराम से, जिससे केक टूटे भी ना। तो देखिए कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ना ये। तो अब इसे हम कर लेते हैं सर्व, और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो अब हम इसके ऊपर जो हमने बचा के रखा था ना थोड़ा सा मलाई, वो डाल देंगे। मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है ना जिसमें केक का भी मज़ा मिलता है और रस मलाई का भी मज़ा मिलता है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे और खिलाएंगे मेहमानों को, तो मेहमान तो ज़रूर ही तारीफ़ करेंगे और इसकी रेसिपी भी पूछेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक बार इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है।